हेलो फ्रेंड्स, वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मई मंथ की जो मैगजीन थी योजना, उसके बारे में। अगर हम बात करें कि जो मई मंथ की जो योजना मैगजीन थी वो किन टॉपिकों के ऊपर बेस्ड थी, कौन सी थीम के ऊपर बेस्ड थी, तो वो बेस्ड थी फ्रेंड्स सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। जब भी फ्रेंड्स सोशल सिक्योरिटी का जो नाम है वो आपके ध्यान में आए, आपको सुनाई दे, तो आपके याद आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं जो सोशल सिक्योरिटी में मेंशन हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल 43 है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 43 के अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 38 है, जिसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रमोट करना है वेलफेयर को। तो ये बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड डीपीएसपी के अंदर इनके बारे में मेंशन है। तो फ्रेंड्स, जब भी सोशल सिक्योरिटी का जो नाम है हमारे ध्यान में आए, हमको सुनाई दे या कोई एडिटोरियल हम रीड करें, तो हमको ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए, क्योंकि हम जैसे हम कोई मेंस का आंसर भी लिख रहे हैं तो हम कोट कर सकें कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल के अंदर मेंशन है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेलफेयर को प्रमोट करे, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करे, वल्नरेबल सेक्शंस को कुछ रिलीफ प्रोवाइड कराए इसके थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज का हम बेसिकली मैगजीन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो योजना मैगजीन में एक कोट लिखा होता है, लेट्स नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। सभी तरफ से जो अगर कोई अच्छे विचार हैं उनको आने दीजिए। ये हमारे ऋग्वेदा का एक कोट है, तो उसके बारे में ये हर एक मैगजीन के अंदर लिखा होता है। सबसे पहले हम बात करें अब सोशल सिक्योरिटी की, तो सोशल सिक्योरिटी एक कलेक्टिव होल है विच कैन बी राइज विदाउट इंक्लूसिव अप्रोच टुवार्ड्स द डेवलपमेंट। तो फिर बेसिकली अगर किसी भी सोसाइटी को डेवलप के लिए होना है, किसी भी सोसाइटी को अगर कलेक्टिव डेवलपमेंट करना है, कलेक्टिव राइज करना है, तो उसके लिए कुछ जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड ही करवानी होती है, वो नेसेसरी है। क्योंकि आप कुछ सेक्शंस का आप अपलिफ्टमेंट करोगे, सभी जो प्लेयर्स हैं, सभी जो लोग हैं, सभी जो सेक्शन हैं सोसाइटी के, वो कंटिन्यू सेम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए कुछ मार्जिनल जो सेक्शंस हैं उनको आप उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एसेंशियल ग्रोथ के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड ही करवानी होगी। एंड ये एक डिसाइड भी करता है कि सोसाइटी और उसके इंडिविजुअल्स किस टाइप से फंक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में बेसिकली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बताया है कि कैसे सोशल सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेंट है। सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, हमको सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए हमको बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके अंदर भी बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना हमारी सोसाइटी को। कोई वल्नरेबल सेक्शन है, मार्जिनल सेक्शन है, उनको। इसके बाद में अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का क्रूशियल रोल होता है, जो भी गैप आया है लोगों के बीच में, रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है कि वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसके थ्रू कोई नो वन लीव्स बिहाइंड, ये कोई भी पीछे ना छूट पाए, ऐसा हमको पॉलिसी का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है कि सोशल सिक्योरिटी की फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है, कोई भी रिलीफ बेनिफिट, वो ही पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है फ्रेंड्स। चाहे हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, या इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो दिया गया है जो महिलाओं के लिए है, तो ऐसा कोई भी ऐसा एक्ट्स हैं, ऐसी पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की जिनके द्वारा में जो मार्जिनल सेक्शन हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके बढ़ावे के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मेन स्ट्रीम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हीं सभी जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन्हीं सबको सोशल सिक्योरिटी का पार्ट माना गया है। बेसिकली हम बात करें, अगर हम वल्नरेबल सेक्शन, हम नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन्स, ओल्ड एज पर्सन, चिल्ड्रंस, ये वो सभी लोग हैं जिनके द्वारा कंटिन्यू गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट किया जाता है। इनको कोई ना कोई स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि नो वन लीव्स बिहाइंड, कि इसके थ्रू हम किसी को भी पीछे ना छोड़ें, सभी लोग मेन स्ट्रीम में रहें। ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये किया गया है। जैसे आप देखिए कि हमारे जो स्टेट्स में हैं, स्टेट्स में कुछ स्टेट डेवलप हैं। जैसे हम अगर बात करें, दिल्ली के टच में एक स्टेट है हरियाणा। ऑल ओवर हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छी है, बट हरियाणा के अंदर एक एरिया है जिसको बोलते हैं मेवात।
उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो नूहू नाम है आई थिंक। तो नूहू डिस्ट्रिक्ट है जो मेवात है, उसका जो बेसिकली अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो लो। इसके अलावा अगर बात करें कि जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं है। हाँ, सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है वहाँ का जो मेवात का, बट अगर हम बात करें कि ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए वो जो पर कैपिटा इनकम है, इसके अलावा बात करें डिजीज़ में, इन सब जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर में, एजुकेशन का जो पैरामीटर है इनके ऊपर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ऑल ओवर स्टेट के बजाय। तो बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटीज़ जो इसी टाइप से होती हैं कि कुछ जो सोसाइटी के अंदर कोई सेक्शन है जो डेवलप नहीं कर पा रहा, उस टाइप से उसको कुछ बेनिफिट चाहिए। जैसे अगर हम बात करें रिजर्वेशन भी बेसिकली इसीलिए प्रोवाइड कराया गया था कि अगर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो बेसिकली ना उनका जॉब में रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, इसी वजह से जो बेसिकली उनको जॉब में रिप्रेजेंटेशन नहीं था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उन्हीं लोगों को बेसिकली मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको एक पुल अप देने के लिए बेसिकली ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया, जिससे वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें। वो इम्पोर्टेंट भी था सर फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि हमारे जो कंट्री की अगर सोशल सिक्योरिटी की बात करें या कंट्री के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारी स्कीम्स हैं जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की। तो जिसमें अगर हम बात करें कि जो सोशल सिक्योरिटी के कुछ एरियाज़ बताए गए हैं इसमें कि पीपल इन द हेल्थ केयर के अंदर बेनिफिट देना, ओल्ड एज पर्सनस को अनएम्प्लॉयमेंट में, तो ये कुछ सोशल सिक्योरिटी के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको हेल्थ केयर ये बेसिकली प्रोवाइड करवाने से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें नेसेसिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मोर एविडेंट, अगर रिसेंटली अगर हम बात करें अभी जो लास्ट 2 ईयर से ये पैंडमिक की जो सिचुएशन चल रही है, इसको देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइप से लॉकडाउन्स जो लगाए गए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो उन सबको देख के इलनेस का जो बेसिकली बोलें कि इलनेस की वजह से बेसिकली लोग बीमार भी हुए हैं, कोविड से भी जो लोग अफेक्ट हुए हैं, इसके अलावा लिमिटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो इन सब को देखते हुए सोशल सिक्योरिटी इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है वो लॉन्च किया गया, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है उसको 5 पिलर्स के ऊपर में उसको डेवलप किया जा सके, जैसे सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइब्रेंट डेमोग्राफिक डिमांड, जो भी हैं उनके ऊपर में जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर में ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके। इसके लिए इसके अलावा अगर हम सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें कि जो रिफॉर्म्स हैं, खूब सारे अभी रिफॉर्म्स रिसेंटली लास्ट कुछ 4-5 ईयर्स में लिए गए हैं, जिसमें हम बात करें कि एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, इंडस्ट्री, लेबर, माइग्रेशन, ऐसे जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इस पेंडेमिक में जो सिचुएशन वर्सन हुई है इन लोगों की, उनके लिए भी बेसिकली इस पैकेज में ध्यान दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो वल्नरेबल सेक्शंस थे, जो हमारे उस देश के उस कोने से लोग आते हैं जहाँ पे उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आज भी उनके लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो वो पूंजीवादी जो लोग हैं, कुछ लोग पूंजीवादी जो महाजन वाला कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोग महाजन हैं, उनसे वो लोग पैसे उधार करते हैं और बेसिकली उनके वो डेब्ट ट्रैप के अंदर कंटिन्यू फंसते चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वो स्लेवरी के रूप में बेसिकली वहाँ पे लोग काम करेंगे उनके घरों में बॉन्डेड लेबर के रूप में। तो उन सब को दूर करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, देश को मेन सोशल सिक्योरिटी में लाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना एक लॉन्च की गई। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड एक वर्ल्ड बैंक की फ्रेंड्स एक रिपोर्ट भी है, इन 2019 या 20 के अंदर आई थी एक रिपोर्ट। वो बोलती है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना नॉट ओनली अवेयरिंग द अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वुमेन्स बट आल्सो एम्पावरिंग द वुमेन्स, बिकॉज जो बेसिकली अगर हम बात करें वुमेन की, जो बेसिकली कोई भी फैमिली है उसके अंदर वुमेन की जो सिचुएशन है, वो फाइनेंशियली जो सिस्टम है उसके अंदर उनका प्रेजेंस काफ़ी कम था, बट प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से उनके बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं। इसके अलावा उनका अगर मनरेगा का जो उनका पेमेंट है वो कंटिन्यू उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो ये बेसिकली एक वर्ड भी चलता था जैम, जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो ट्रिनिटी है ये ओवरऑल इंडिया के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैम। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, जनधन बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए, मोबाइल के साथ उनको कनेक्ट किया गया, आधार के साथ लिंक किया गया,
पुअर पीपल अपना जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट्स में रिसीव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लीकेज स्कीम्स का कम हुआ, जो लीकेज हो रहा था जो मिडिल मैन की वजह से। इसके अलावा 2008 में जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट था अनऑर्गेनाइज पीपल्स के लिए, उसका भी अपडेट किया गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी कंटिन्यू बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में लाने की वजह से एक्ट को एम्पावर किया गया। सोशल सिक्योरिटी उनको बेनिफिट दिए गए, बेसिकली डिसेबिलिटी कवर के लिए, हेल्थ के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी वर्कर्स हैं उनको भी बेनिफिट देने के लिए कोड लाए गए। लेबर कोड तो आपको पता ही होगा कि 4 लेबर कोड हमारे लाए गए हैं। कोड ऑन द वेजेज अलग है। इसके अलावा हम बात करें कि 4 जो कोड्स हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है। हमारे जितने भी लेबर लॉज हैं उन सबको डिवाइड किया गया है इसमें। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जनधन, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इम्पोर्टेंट है, बट हेल्थ का जो कवरेज है, लाइफ और डिसेबिलिटी, इन सबको भी दूर करने के लिए अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की एक बहुत बड़ी समस्या थी इंडिया के अंदर। बेसिकली जो लोग हुआ करते थे वो कभी इंश्योरेंस के लिए ध्यान नहीं दिया करते थे, पर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया गया 14-15 के समय में, जो काफ़ी जो उनका जो प्रीमियम है जो काफ़ी लो था। जिसमें बेसिकली बात करें जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं फ्रेंड्स। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये वो 2 स्कीम हैं जिनके द्वारा बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड लोगों को बताया गया। आपको बेसिकली इनके प्रोविजंस याद होने चाहिए फ्रेंड्स कि जीवन ज्योति योजना में बेनिफिट क्या है, क्या यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, कि डेथ पे, एक्सीडेंट पे 2 लाख मिलता है, 1 लाख मिलता है, या इसका जो प्रीमियम है वो कितना है, कि 300 है या 12 रुपये है, ऐसे कुछ इनका प्रीमियम है जो आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इनकी जो स्कीम्स के जो प्रोविजंस हैं, हम मंथली जो भी स्कीम्स न्यूज़ के अंदर रही हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाएंगे, जिसके अंदर बेसिकली अगर जो जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स है जो न्यूज़ के अंदर रही हैं उनके बारे में हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो हेल्थ के रिलेटेड जो बेनिफिट देने के लिए लोगों के लिए, उसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर बेसिकली पर फैमिली को पैसे दिए गए हैं, और इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ और है फ्रेंड्स की यहाँ पे जो आप हॉस्पिटल में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा था उसको इसने रिड्यूस किया है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हो, चाहे हम बात करें कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो, चाहे हम बात करें कि हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हो। इसके अलावा फिनटेक कंपनी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, तो जो डिजिटल डिवाइड है कंट्री में, उसके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। जब हमारे ये बेसिकली डीमोनेटाइजेशन होता है 2016 में, उस टाइम में वित्तीय साक्षरता अभियान भी चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, क्योंकि लोगों को उस टाइम डिजिटल जो पेमेंट्स हैं, डिजिटल अगर हम बात करें कि पेनिट्रेशन इतना नहीं था डिजिटल वे में, जो अगर हम बात करें पैसों का लेन देन से रिलेटेड, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए रूरल इलाके में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। डिजिटल लिटरेसी को अवेयर करेगा रूरल एरियाज़ में बेसिकली। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये सोशल इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमी को अगर आपको बूस्ट करना है, प्रमोट करना है हमारे इकोनॉमी को, तो उसके लिए ये सोशल सिक्योरिटी, कुछ सोशल जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स हम इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि दिव्यांग जो पीपल्स हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको बेसिकली एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल न्यूज़ में है। इसके अलावा एक चिल्ड्रन से रिलेटेड है, इसके अलावा हमारा एक हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा 2 आर्टिकल और बचे हुए हैं। एक आर्टिकल बेसिकली फार्मर्स से रिलेटेड था, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, तो उनको हम बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो अब दिव्यांगजनों की बात करें, दिव्यांगजन बेसिकली डिसेबल पीपल्स के लिए है। ये वर्ड है, जो दिव्यांगजन जो वर्ड है, वो दिव्यांग वर्ड बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में कॉइन किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, जब एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि दिव्यांगजन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए बेसिकली इनकी पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी सही है। 8% के आसपास ये लोग हमारी पॉपुलेशन के अंदर हैं, 8
से 10% के आसपास, तो बेसिकली हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग। और इनको बेसिकली बेनिफिट देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसी सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इंडिया कंटिन्यू जो इंडिया की जो फिलोसफी है, अगर सोसाइटी की बात करें तो वासुदेव कुटुंबकम की हम फिलोसफी को फॉलो करते हैं। उसके इंक्लूसिव कल्चर हमारा शो करता है। एंशिएंट टाइम में सभी लोगों को हम साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिवनेस, इंटीग्रेशन, हार्मनी जो हमारे वासुदेव कुटुंबकम के बेसिकली 3 जो मेन स्रोत हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हमारा एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया डिसेबल पीपल्स के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एम्पावर करना है इन लोगों को। डिसेबल हैं तो क्या हुआ आगे, बेसिकली एम्पावरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। इनको अगर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इनको कंटिन्यू जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, दे पीपल कैन आल्सो बी परफॉर्म। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर है। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक जो कन्वेंशन था उसका भी पार्टी है, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी का, इंडिया उसका पार्टी है। बेसिकली इंडिया ने उसको साइन किया गया है। तो इंडिया ने उसको साइन करने की वजह से कुछ ऐसे लेजिस्लेशन प्रोविजंस है जो इंडिया ने क्रिएट की, बनाने, फ्रेम करने हैं। तो 2016 में जो एक्ट है वो आया, उसने जो अर्लियर एक्ट था 95 का, उसको इसने अमेंड किया है और कुछ प्रोविजंस को ऐड किया है, जिसमें बेसिकली हम प्रोविजंस की बात करें तो डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर बात करें तो उसका जो रिजर्वेशन पहले इनको 3% था उसको इंक्रीज करके 5% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका जो रिजर्वेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है, उसको 3 से इंक्रीज करके 4 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं नालसा केस में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं जो पहले कम हुआ करती थी, 14 हुआ करती थी, अब डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सनस की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 21 माना है। इसके अंदर एसिड अटैक को भी एक डिसेबिलिटी माना है फ्रेंड्स। जैसे कुछ लोगों के द्वारा एसिड अटैक कर दिया जाता है किन्हीं के ऊपर, मैक्सिमम जो इसके शिकार होती हैं वो गर्ल्स का पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया तो उसको भी एक डिसेबल पर्सन का जो स्टेटस दिया जाएगा और उनको बेसिकली बेनिफिट्स मिलेंगे एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का सिग्नेटरी होने की वजह से इंडिया ने ये कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स में ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें इनको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या एक्सेस, सभी चीज़ों का एक्सेसिबिलिटी हो। जैसे रैम्प्स का प्रोवाइड किया जाए, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी इस टाइप से कि इनको जो अगर उनको एक्सेसिबल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 की, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, कौन सी कमेटी ने इसको हेड की थी, क्योंकि इससे पहले तो TSR कमेटी थी, TSR सुब्रमण्यम जो एक्स हमारे सेक्रेटरी भी रहे हैं, IAS ऑफिसर थे, उनके बाद में दूसरे कोई पर्सन है उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था। उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना फ्रेंड्स। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 2016 का एक्ट है उसको कम्प्लीटली इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड करते हुए ये बनाया गया है फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारे जो दिव्यांग पर्सनस हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें हम बात करें कि रिजर्वेशन को इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में भी इम्प्रूव हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी इम्प्रूव है। अगर हम नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ की बात करें, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज इज ऑल्सो इंक्रीज, 14 से इनको 21 कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिनसे इनको एक्सेसिबल जो माहौल है, इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाए। एक्सेसिबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को करना हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी इको सिस्टम को करना हो, तो इनके द्वारा इनको एक एक्सेसिबल माहौल, सुगम्य भारत स्कीम का लॉन्च किया गया, जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी इनको इंक्लूसिव वे में लेके हुए चल रही है, तो बेसिकली उसके अंदर भी इनके बारे में प्रोविजंस है। अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो उसको इम्प्रूवमेंट या उसके जो बेसिकली एंशिएंट जो हेल्थ सिस्टम के कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है, ओल्ड एज लाइफ एंड फोकस ऑन द नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ वेल बीइंग द ग्लोबली। मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो ऑब्जर्व करते हैं रेशनली। बेसिकली ये जब कोविड-19 के आने के बाद में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को पता लगी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कोविड-19 के आने के बाद में जो हम कंटिन्यू हम भूल चुके थे। जैसे आप देखिए कि
जो डेली एक्टिविटीज़ में हम लोग भी बेसिकली भूल चुके थे, ये सब चीज़ें नहीं थी एक्टिविटीज़ में, उन कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड किया गया जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हैं। जो हमारे यहाँ पे जो एंशियंट जो लोगों को नॉलेज थी, स्किल थी, उन्हीं से यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस की वजह से ये मेडिसिन्स जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं। थ्योरी, बिलीव, एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट कल्चर्स की यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के एक्सपीरियंस की वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई हैं और बेसिकली ये केयर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस, इम्प्रूवमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम बेसिकली बात करें कि 80% ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 80% जो पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के थ्रू आती है और इंडिया में इसका जो बेसिकली यूनिक ट्रेडिशन रहा है मेडिसिन्स का। अगर हम बात करें इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, ये कुछ वेरी फेमस ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं। इन जो मेडिसिन्स को बेसिकली यूज किया गया है लोगों के द्वारा। अभी रिसेंटली जब कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में इनकी इम्पोर्टेंस लोगों को रियलाइज़ हुई और जैसे योगा है, आयुर्वेदा है, इनका जो प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये बेसिकली इनको, ये हमारी कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका इंडिया में जो ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ की वजह से ये काफ़ी प्रमोट हैं और इंडिया से ही बेसिकली बिलोंग करती हैं। इसके बाद में इसमें बताया गया है प्रोविज़न में कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो जामनगर गुजरात के अंदर लोकेटेड है, हमारा जो सेंटर है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा आयुष मिशन भी लॉन्च किया गया था, नेशनल आयुष मिशन, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को डेवलप किया गया है, जिसका बेसिकली काम है कि इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ करना हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, आयुष मिनिस्ट्री है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना है बहुत सारे लेवल्स पे हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में, क्योंकि आयुष मिशन लॉन्च किया गया। आयुष मिशन और आयुष मिशन को जो कोलैबोरेट किया जा रहा है प्रेजेंटली, हमारे आयुष्मान भारत मिशन है, उसके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का एक अलग से पहचान है ये भी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं, जिसमें हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं। और हमारा ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो जामनगर के अंदर लोकेटेड है। अब हम बात करें फ्रेंड्स चिल्ड्रंस की, चिल्ड्रंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं जो न्यूज़ के अंदर थे। तो इंडिया में बताया गया है कि चिल्ड्रंस की जो यंगेस्ट कंट्री है इंडिया, और ये बताया जा रहा है कि 2050 तक इसकी हाफ ऑफ पॉपुलेशन 9 कंट्रीज़ से जितनी आएगी, तो मतलब चिल्ड्रंस की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि चिल्ड्रंस को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे हम कोविड-19 में पेंडेमिक की वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इनिशिएटिव चलाए गए हैं। जैसे यूनिसेफ ने बताया है कि इंडिया के अंदर ऑर्फन चिल्ड्रंस की जो संख्या है वो 29.6 मिलियन है बेसिकली। और इसके लिए जो हमने कारा नाम की एक इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया है, कारा 2015 में जो कारा इस्टेब्लिश की हुई, क्योंकि हेग कन्वेंशन इंडिया में साइन किया था। हेग कन्वेंशन जो 1993 का कन्वेंशन है, जो बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है, कि बट बताया जाता है कि जो चिल्ड्रंस हैं, जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं, वो इंस्टीट्यूशन में ना होके वो बाहर हैं, जैसे स्ट्रीट्स में हैं या बैगिंग कर रहे हैं कहीं पे चौराहे के ऊपर में, क्रॉस रोड्स के ऊपर में। तो बेसिकली इसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में बताया गया है, तो वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के बारे में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में उनको लेके जाएगा। अगर उनके पेरेंट्स नहीं फाउंड होते हैं तो उसको बेसिकली अडोप्शन प्रोसेस के थ्रू कर दिया जाएगा। अडोप्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चिल्ड्रन से रिलेटेड फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं हमारे आर्टिकल में। इसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे 2007 के अंदर ये इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये बेसिकली 1 चेयरमैन होता है इसके अंदर में और 6 मेंबर हुआ करते हैं। अब इसमें कम से कम जो 2 लोग हैं वो 2 लोग वुमेन्स होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है कि 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो इसमें जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है कि इतने हमारे कुछ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर 2015 में इसमें बताया गया है कि जो कारा का जो डेवलपमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आई थी फ्रेंड्स। कारा इज़ बेसिकली सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो अडोप्शन का सेंट्रलाइज्ड डाटा बेस में हमको डेवलप करना था। अडोप्शन से रिलेटेड जो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, प्रोविजंस हैं, इसमें स्टेट में भी जो स्टेट अडोप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी भी होती है, उसको सारा बोलते हैं।
तो कारा को जो बेसिकली जो डेवलप किया गया वो हेग कन्वेंशन की वजह से डेवलप किया गया था। हेग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द इंटर कंट्री एंड इंट्रा कंट्री जो अडोप्शन से रिलेटेड है। इंटर कंट्री है बेसिकली, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अडोप्शन से रिलेटेड है। अगर हम इसके अलावा बात की जाए कि चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें मिशन वात्सल्य भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिशन पोषण 2 इनके न्यूट्रिशनल के लिए, और मिशन शक्ति है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स को मर्ज किया गया और 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसको, संबल और सामर्थ्य। अगर हम बात करें फ्रेंड्स संबल की, जिसमें वन स्टॉप सेंटर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जिनको इनमें मर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम सामर्थ्य की बात करें, नेशनल क्रैचे जो स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उज्ज्वला स्कीम है। उज्ज्वला बेसिकली एक तो जो स्ट्रीट लाइट्स, उज्ज्वला स्कीम है हमारे स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड भी है, जिसके अंदर एलईडी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक उज्ज्वला स्कीम बेसिकली रिहेबिलिटेशन करना है, जो जिन वुमेंस का बेसिकली जिन गर्ल्स का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उनका रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा सुधार गृह हैं वो सामर्थ्य स्कीम के अंदर है। फ्रेंड्स आपको ये जो मिशन शक्ति है, शक्ति के दोनों जो प्रोविजंस हैं इनके बारे में पता होनी चाहिए, इनमें कौन कौन सी मिशन, संबल में कौन सा है और सामर्थ्य में कौन सा है। इसके अलावा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी लॉन्च की गई 2021 के अंदर में। ऐसे बच्चे जिनकी बेसिकली पेरेंट्स की डेथ है वो कोविड-19 की वजह से हो गई है, तो उन बच्चों को बेसिकली स्टाइपेंड दिया जाएगा 10 साल से जो 23 साल की उम्र है वहाँ तक 10 लाख के आसपास इनके लमसम में कुछ पैसा दिया जाएगा, इनके एजुकेशन के पर्पज़ से, इनके एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्कीम्स हैं जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं, आपको पता होनी चाहिए इन स्कीम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो उसके बारे में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।